समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, द न्यूज नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनमोल मट्टू। तो क्या है आज दिन भर की बड़ी खबरें, आइए नजर डालते हैं। घाटी में अल्पसंख्यक लोगों की हत्याओं के विरोध में सड़कों पर उतरी शिवसेना। महबूबा मुफ्ती ने कहा, आर्यन खान के उनके सरनेम की वजह से बनाया गया निशाना। सुरनकोट मुठभेड़ जेओसी समेत 5 जवान शहीद, एक आतंकी के मारे जाने की भी सूचना। पल पल बदल रहे मौसम के बीच वैष्णो माता के भक्तों का उत्साह चरम पर। अब खबरें विस्तार से। सुरनकोट में जारी मुठभेड़ में सेना को भारी नुकसान हुआ है। मुठभेड़ के दौरान सेना के जेओसी समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं एक आतंकी के मारे जाने की भी सूचना है। ये मुठभेड़ जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे सुरनकोट इलाके के जंगल में अभी भी जारी है। घेराबंदी में 3 से 4 आतंकियों के गिरे होने की सूचना है। साथियों की शहादत के बाद जवानों ने अपना अभियान तेज कर दिया है। आतंकी मुठभेड़ से बचकर ना निकल भागे, इसके लिए घेराबंदी को और मजबूत बनाया जा रहा है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा सुरनकोट नियंत्रण रेखा से सटे डेरा की गली के जंगलों में संदिग्ध देखे जाने की सूचना के आधार पर एसओजी सेना ने सुबह से तलाशी अभियान चलाया हुआ था। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को जंगल में आतंकियों के मौजूद होने के सबूत मिले। सुरक्षा बलों ने आतंकियों का पीछा शुरू किया। जब सुरक्षाकर्मी आतंकियों के नजदीक पहुंचे तो पेड़ों की होड़ में छिपे आतंकियों ने उन पर गोलाबारी शुरू की। नवरात्रि महोत्सव का जोश और उमंग पूरी धर्म नगरी में छाया हुआ है। देश भर से श्रद्धालुओं का सैलाब माता के दरबार की ओर दर्शन के लिए उमड़ रहा है। इस बीच आज मौसम पल पल रंग बदलने लगा, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हर भक्त नवरात्रि के मौके पर माता के दर्शन को बेताब होता है। माता की जयकारी से कटरा से लेकर भवन तक गूंज रहा है। हर तरफ मां के भजन से पूरा शहर भक्ति रस में डूबा है। दूसरी तरफ यहां के व्यवसायी भी काफी उत्साहित हैं। घाटी में अल्पसंख्यक लोगों की हो रही हत्याओं को लेकर शिवसेना ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने तवी पुल के नजदीक जमकर प्रदर्शन किया और आतंकवादियों के खिलाफ नारे लगाए। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए, जो कि वहां रह रहे हिंदू सिख लोगों की रक्षा करने में विफल रहा है। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि जिन लोगों की इन हत्याओं को अंजाम दिया गया वह पहचान कर उनको जेलों में डाला जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो शिवसेना देश में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन छेड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ भी नारे लगाए, जो कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास नीतियां जम्मू कश्मीर में एक नया अध्याय लिख रही हैं, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां टूटने की कगार पर हैं। देवेंद्र राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू संभाग के पूर्व प्रमुख, पार्टी के एक अन्य नेता सुरजीत सिंह सलाथिया के साथ दिल्ली में अपने मुख्यालय में भाजपा में शामिल हुए। चुग, जो जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी के पर्यवेक्षक हैं, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक नया अध्याय शुरू हो गया है, जिसमें लोगों को एहसास होने लगा है कि कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी क्षेत्रीय पार्टियों ने उन्हें ठगा। चुग ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों द्वारा उनके साथ किए गए धोखाधड़ी के कारण जम्मू कश्मीर में लोग प्रगति और विकास से वंचित हैं। डीके बुरा ने रणनीतिक जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल के नए महानिरीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। बीएसएफ के प्रवक्ता ने कहा कि बुरा ने एनएस जम्वाल, जिन्हें एडीजी बीएसएफ पश्चिम कमान चंडीगढ़ के पद पर पदोन्नत किया गया था, यहां कार्यभार संभालने से पहले पूर्वी कमान के एमएनसी फ्रंटियर के आईजी बीएसएफ के पद पर तैनात थे। अधिकारी को पश्चिमी और पूर्वी कमांडर थिएटर में सेवा करने का व्यापक अनुभव है। उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए एसपीजी में भी काम किया था। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खुले समर्थन में सामने आई, जिन्हें एक लग्जरी क्रूज जहाज पर कथित रेव पार्टी में आरोपी के रूप में नामित किया गया था और 3 अक्टूबर को एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 23 वर्षीय न्यायिक हिरासत में है और उसकी अगली सुनवाई बुधवार तक बढ़ा दी गई है।
मुफ्ती ने दावा किया कि केंद्रीय मादक पदार्थ जांच एजेंसी उनके सरनेम के कारण उनके पीछे पड़ी है। विजयपुर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सौदागर गुप्ता ने एक पत्रकार वार्ता की। सुरजीत सिंह सलाथिया और देवेंद्र सिंह राणा का भाजपा में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि सलाथिया ने विजयपुर के लोगों के साथ धोखा किया है और लोगों की शिद्दतों के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा, आज इन लोगों को जम्मू की याद आने लगी है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में मंत्री के पद पर थे तो क्या अपने लिए कमाई की है? तब जम्मू की याद नहीं आई। आज अचानक जम्मू की याद कैसे आई? सौदागर ने ये कहा कि जो 2 लोग भाजपा पार्टी में शामिल हुए हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए शामिल हुए हैं, अपने मुखलफीस के लिए किए गए हैं। इन नेताओं के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जितना काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू के लिए किया, उतना किसी ने नहीं किया है। ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, और खबरों के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।